अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में जो मैथ्स के समर पैक के हवाले से आपसे डिस्कशन हुई थी उसमें आपने रिव्यू किया किस तरह आप कंस्ट्रक्ट करेंगे मुख्तलिफ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, जैसे उसमें हमने रेक्टेंगल, रोम्बस, इसके अलावा पैरेललोग्राम वगैरह हमने डिस्कस किए थे। आज समर पैक के हवाले से नेक्स्ट जो कुछ हिस्सा है जो आज हम मज़ीद डिस्कस करेंगे उसमें नंबर 1 है फैक्टराइजेशन, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन इन अलजेब्रिक टर्म्स, इवेल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स एंड साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ये सब वो टॉपिक्स हैं जो इससे पहले आप अपनी ड्यूरिंग क्लासेस पढ़ चुके हैं। चूँकि समर पैक का सिलसिला है तो ऑफ कोर्स आप प्रैक्टिस कर होंगे, तो उसके रिव्यू के लिए क्या आया आपने ठीक किया या नहीं किया, या कुछ अगर कमी रह गई है तो उसे पूरा किया जा सके। तो नंबर 1 जो क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे उसमें है मल्टीप्लाई द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपने डिस्कस करना है, यानी पहली है a-5 इंटू a+5, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। अब होगा क्या, पहले आपने a को मल्टीप्लाई करना है +5 से, उसके बाद इसी माइनस नेक्स्ट टर्म है -5 को दोबारा इन दो टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे लिखने का तरीक़ाकार देखिए, नीचे आपके पास फर्स्ट स्टेप में मौजूद है किस तरह आप पहले a को a+5, उसके बाद -5 को a+5 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने मल्टीप्लाई किया a को a से, इट्स a², फिर a को 5 से मल्टीप्लाई किया, इट्स 5a। देन नेक्स्ट टर्म की तरफ मूव करें, -5 मल्टीप्लाई हुआ -a से तो -5a, एंड माइनस प्लस माइनस इस 5 मल्टीप्लाई बाय 5, इट्स 25। ठीक है, अब क्या हुआ, इस स्टेप के अंदर हमने देखा है कुछ लाइक टर्म्स हैं, एक +5a और -5 है। आप बाखूबी जानते हैं कि लाइक टर्म्स आपस में सॉल्व की जा सकती हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है। दोनों के कोफिशिएंट सेम हैं, +5 और दूसरी तरफ -5, तो प्लस माइनस ऑफ का इम्पैक्ट इसका रहेगा 0, तो ये आपस में कैंसिल हो गई और आपके पास जो रिमेनिंग टर्म्स रह जाएंगी वो a² -25, तो ये फाइनल प्रोडक्ट होगा आपका a-5 इंटू a+5 का। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है x² -y² इंटू x -y। ठीक है, तो x² मल्टीप्लाई हो रहा है पहले x -y से, उसके बाद माइनस y² मल्टीप्लाई हो रहा है x -y से। x² जब x से मल्टीप्लाई होगा इट्स x³, नेक्स्ट टर्म x² मल्टीप्लाई होगा y से तो x² y, माइनस y² x से मल्टीप्लाई होगा इट्स y² या y² x ले लें, दोनों ठीक हैं। उसके बाद माइनस प्लस माइनस माइनस इट्स प्लस, यानी -y² जब -y से मल्टीप्लाई होगा इट्स -y³। ठीक है, अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, इस वजह से जब लाइक टर्म्स नहीं है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ कोर्स नहीं हो सकता, ये आप बाखूबी बात जानते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट की तरफ। अब है आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है, यानी जिसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी कहते हैं। दो इक्वेशंस गिवन हैं, 5p - 5q इज इक्वल टू -11 और उसके 5p - 4q इज इक्वल टू -21। अब इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने के लिए कई मेथड्स हैं मैथमेटिक्स में। आपके कोर्स आउटलाइन के हिसाब से जो गिवन समर पैक है उसमें हमने टारगेट किया 2 मेथड्स को, ठीक है, जिसमें से एक फ़िलहाल हम यूज़ कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक, एलिमिनेशन मेथड किस तरह किया जाता है इसे आगे 1 बाय 1 फर्दर हम देखेंगे। उससे पहले आपने करना क्या है, जब भी आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन गिवन हो और आपसे कहा जाए सॉल्व करना, इट्स मीन कि आपने p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि आया p और q की वैल्यू क्या होगी। दोनों इक्वेशंस के अंदर p और q की वैल्यू सेम होगी, यानी 5p - 5q, जब मैं p और q की वैल्यू पुट करूँ तो आंसर आना चाहिए -11। इसी तरह 5p - 4q, यहाँ पे भी जो सेम जो प्रीवियस p और q की वैल्यू ली थी यहाँ पे वही p और q की वैल्यू लेने के बाद आपका आंसर आना चाहिए -21।
तो पहले स्टेप पे आपने दोनों इक्वेशंस को नाम दे दिया, सपोज़ करें इक्वेशन 1 2, या आप इसे इक्वेशन ए बी जैसा भी चाहें ले लें, बस एक अपनी आसानी के लिए नाम इसे दे दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, आपने चेक करना है कि यार आपने किस एलिमिनेट मतलब ख़त्म करना है किसी भी एक वेरिएबल को। अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं पी और क्यू, तो मैं टारगेट किया पी को। तो मैंने देखा है अगर मैं इक्वेशन 2 को अगर इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो बासानी पी चूँकि सेम कोफिशिएंट हैं दोनों के साथ, तो फिर मैं इसे एलिमिनेट करना काफ़ी आसान होगा। तो मैंने 5p को माइनस किया 5p से, तो ये आपस में ऑफ कोर्स कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो आपके पास क्यू टर्म्स मौजूद हैं -5q, और इस नेगेटिव साइन की वजह से -4q कन्वर्ट हो गया +4q में, तो -5q + 4q फाइनल आंसर आपके पास आएगा -q। और उसकी जो इक्वल टू के बाद आप कैलकुलेशन करेंगे -11 और +21 जो है वो कन्वर्ट हुआ है -21 से +21 बिकॉज ऑफ द सब्ट्रैक्शन, तो -11 + 21 फाइनल आंसर आएगा 10। ठीक, अब देखिए चूँकि आपके पास यहाँ पे नेगेटिव q है, यानी q की जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की वो माइनस में, आप जब भी कोई वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे होते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव होती हैं। अब इस q के साथ चूँकि माइनस है, इट्स मीन अब q के साथ कोई अगर कोफिशिएंट यूज़ नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब वहाँ पे 1 मौजूद है। इस -1 को यहाँ से ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स -1 से डिवाइड कर देंगे। तो बोथ साइड डिवाइड करने पर जो आपका फाइनल आंसर होगा q = -10 हो जाएगा। इस तरह आप पहला जो है आपका वेरिएबल था q, वो फाइंड आउट करने में कामयाब होगा। अब इस q की मदद से आप सेकंड वेरिएबल जो है आपका p, उसे बआसानी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, अब देखें आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट q = -10 जो आपने अभी फाइंड आउट किया, इसी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 आप जिसमें चाहे कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 को फोकस किया। आपके पास इक्वेशन 1 थी 5p - 5q। अब देखिए q की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया -10 = -11। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे। -5 जब -10 से मल्टीप्लाई होगा तो +50 को हम बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस इम्पैक्ट करने पर ये कन्वर्ट हो जाएगा -50। इसका इम्पैक्ट आएगा दूसरी साइड पे टुवर्ड्स राइट -50 का। तो -11 - 50 इट विल बी -61। ठीक है, और चूँकि p के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इसे बैलेंस करने के लिए हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स। तो फाइनल इम्पैक्ट जो आपका आंसर पे पड़ेगा, ये आंसर आएगा आपका p = -61/5। अब क्या हुआ, यानी q की वैल्यू अगर -10 हो और p की वैल्यू हो आपके पास -61/5, तो आपका फाइनल आंसर आएगा दोनों इक्वेशंस में -11 एंड -21। आइए नेक्स्ट इक्वेशंस की तरफ मूव करते हैं। ये है, अब देखें सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे पहले हमने किया था एलिमिनेशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करने के लिए, यानी जो इक्वेशंस आपको गिवन हैं वो 7m + 3n = -5, और नेक्स्ट इक्वेशन मौजूद है 7m + 5n = 13। देखिए मेथड कोई भी हो, ज़ाहिर से वो मेथड चेंज हो सकता है, लेकिन इन द एंड उसकी जो फाइनल हमारा पर्पस है इन इक्वेशन को सॉल्व करने का, एक्चुअली वो उन वेरिएबल्स को ही फाइंड आउट करना, वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करना ही है। अब सबसे पहले क्या होगा, आप इक्वेशंस को ऑफकोर्स नाम दे देंगे, जैसे हमने इक्वेशन 1 और 2 लिया। अब यहाँ पे मैंने लिया फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 को आगे फर्दर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इक्वेशन 1 को ले लें या इक्वेशन 2 को ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने यहाँ पे टारगेट किया है इक्वेशन 2 को, जो है 7m + 5n = 13। ठीक है, अब देखिए 7m + 5n, यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स हैं, तो आप किसी एक को टारगेट करेंगे, m या n को एक साइड पर रखेंगे, दूसरे को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो +5m था, तो इसको मैंने बैलेंस किया दूसरी साइड पे, तो ये हो गया -5n। तो यानी अब जो आपके पास इक्वेशन मौजूद है 7m = 13 - 5n। अब चूँकि हमने m फाइंड आउट करना है, m के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस करेंगे, हम बोथ साइड्स कर रहे होते हैं बैलेंस करने के लिए। अब क्या हुआ, यानी सपोज़ करें हमारे पास m की वैल्यू आ गई 13 - 5n/7। इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 3 का। अब क्या होगा, हम इस इक्वेशन को, ये जो आपके पास
थर्ड इक्वेशन 3 आइए हम इसे पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 1, ठीक है। तो मैं स्टेटमेंट लिख दिया, पुट द वैल्यू ऑफ m फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 1। अब देखिए क्या होगा, अब गौर से देखें, इक्वेशन 2 जो थी 1 थी आपके पास 7m प्लस 3n इज इक्वल टू -5। तो सिंपल m की जगह हमने इक्वेशन 3 से उसकी वैल्यू ले ली 13 माइनस 5n अपॉन 7, बाकी सब वैसा का वैसा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए 7 नोमिनेटर में था, 7 डिनोमिनेटर में था, मैंने सिंपल कैंसिल कर दिया इससे, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, तो फाइनल इम्पैक्ट इसका ऑफ कोर्स 1 ही रहेगा। 1 जब 13 माइनस 5n से मल्टीप्लाई होगा तो वो 13 माइनस 5n ही रहेगा। उसके बाद ब्रैकेट ओपन प्लस 3n इज इक्वल टू -5। इस स्टेप पर 2 लाइक टर्म्स मौजूद हैं, -5n प्लस 3n। आप इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर -5n प्लस 3n, फाइनल आंसर आएगा -2n। -2n के साथ -2n अपनी जगह वैसे ही है, -5 भी बिल्कुल अपनी जगह रहेगा। अब 13 को हमने बैलेंस किया तो ये कन्वर्ट, चूँकि 13 पॉजिटिव था, इसको बैलेंस जब करेंगे तो -13 से इसको बैलेंस किया जाएगा बोथ साइड्स। तो इन द एंड जो आपके पास इनको माइनस करने के बाद आपका आंसर आएगा -2n इज इक्वल टू -18। इस माइनस, अब n है आपके पास, आपने n फाइंड आउट करना है, n के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बोथ साइड्स -2 से आप डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद चूँकि माइनस माइनस से दोनों का इम्पैक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। 18 को जब 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आपके पास फाइनल आएगा 9। यहाँ तक इतने स्टेप्स के बाद हमने ये बात तो फाइंड आउट कर ली कि हमारे पास n की वैल्यू क्या है। n किसी भी मेथड से, यानी एक वेरिएबल की अगर वैल्यू फाइंड आउट कर दी जाए तो दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करना काफ़ी आसान हो जाती है। अब हमने चूँकि n फाइंड आउट कर ली, अब बिल्कुल पहले की तरह जैसे एलिमिनेशन मेथड में किया था, हमने पहली वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी एक वेरिएबल के, दूसरे को हमने बाय सब्स्टिट्यूशन, किसी भी तरह आप सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, तो आसानी दूसरा आंसर फाइंड आउट किया जा सकता है। अब n फाइंड आउट किया हमने 9। अब देखें इक्वेशन 1 ले लें या इक्वेशन 2, सपोज करें हमने यहाँ पे ले लिया इक्वेशन 2, तो हमने लिखा भी सब्स्टिट्यूट द n इन इक्वेशन 2। ये देखें तो इक्वेशन 2 थी हमारे पास 7m प्लस 5n। अब n की जगह मैंने 9 ले लिया, चूँकि 5 और n का आपस में रिलेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो 5 9 से मल्टीप्लाई हो गया 45 प्लस 45 था, इसको बैलेंस किया बोथ साइड्स पे तो -45। 13 माइनस 45 आंसर है आपके पास -32, ठीक है। 7m -32 इज इक्वल टू -32। अब m के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -7 जब मल्टीप्लाई हो रहा है इसको बैलेंस करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपके पास आएगा -32/7। आप चाहें तो यहाँ तक भी फिनिश कर सकते हैं, m इज इक्वल टू -32/7, ये भी आंसर ठीक है। या इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें तो डेसिमल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, बोथ हैव द सेम वेटेज, ठीक है। आइए अब ये फैक्टराइजेशन का कुछ क्वेश्चन है, सिंपल से 3 टर्म्स पर मुश्तमिल फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइज क्या होता है, हम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, ये आप प्रीवियस क्लासेस में जो आपकी रूटीन क्लासेस होती रही हैं, आप कई बार इसे समझ चुके हैं कि एक्चुअली फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो मैं मज़ीद इसे एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि आप बेहतर अंदाज में इसे समझते हैं। अब फैक्टराइज जो है, ठीक है, आपने करना है, मैं इन शॉर्ट एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर दूँ। आप किसी भी जो प्लस और माइनस फॉर्म में आपके पास टर्म्स फॉर्म में जो एक्सप्रेशन होती है आप उसे कन्वर्ट कर होते हैं, किसी भी तरह मल्टीप्लाई के प्रोसेस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि भाई 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो उनमें से 4 के एक फैक्टर हो सकता है 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके 4, या 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी उसके फैक्टर्स कहलाएंगे। अब आइए चलें, अब 4p4 माइनस यानी 4p⁴ माइनस 12p³ प्लस 16p²। अब इन तमाम में हमने ये रिलेशन चेक करना है कि कोई कॉमन आ सकता है। कोफिशिएंट्स में कॉमन से मुराद ये है कि कोई ऐसा नंबर, मैक्सिमम नंबर पिक करना है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। तो अगर आप गौर से देखें 4, 12 और 16, इनको 2 भी कर सकता है, लेकिन 2 स्मॉल हो जाएगा। मैं इससे आगे की तरफ अगर बढ़ूँ तो मेरे पास 4 ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। तो एक ऑप्शन 2 है, दूसरा ऑप्शन 4 है। तो हम मैक्सिमम की तरफ जाएंगे कि मज़ीद कोई कॉमन लेने की ज़रूरत पेश ना आए। तो मैंने 4 कॉमन ले लिया। अब जब मैं कोफिशिएंट्स की बात करूँगा, देखिए यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे अब जाहिर सी बात है ब्रैकेट में अंदर 1 रहेगा, ठीक है, 4 1 था 4 बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पे क्या 12 है, 12 जब 4 से डिवाइड होगा तो 3, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इट्स 12।
4 4 से 16 होता है, तो इस वजह से 4। अब ये तो हो गई बात कोफिशेंट्स की। अब देखिए इसके साथ चूँकि आपके पास बेसिस भी मौजूद हैं, यानी वेरिएबल्स मौजूद हैं विद रिस्पेक्ट टू दे पावर्स के साथ, तो P4 P क्यूब P स्क्वायर। अब देखिए एक तरफ फर्स्ट टर्म में P4 टाइम्स मौजूद है, सेकंड टर्म में P3 टाइम्स है, और थर्ड टर्म में P2 टाइम्स मौजूद है। तो एटलीस्ट सबसे हम जो मैक्सिमम निकाल सकते हैं वो कम से कम दो P2 टाइम्स वैल्यू उससे कॉमन ली जा सकती है। तो पहली टर्म से जब मैं P स्क्वायर कॉमन लूँगा तो मेरे पास P स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। दोनों को इम्पैक्ट P स्क्वायर मल्टीप्लाई P स्क्वायर इट्स P4 चेक करने के लिए। अब P क्यूब था, P क्यूब में से जब 2 टाइम्स P आप कॉमन ले लेंगे तो सिंगल P बच जाएगा, और P स्क्वायर का ज़ाहिर सी बात कोई इम्पैक्ट अब नहीं रहेगा। अक्सर स्टूडेंट ये गलती कर जाते हैं कि P स्क्वायर यहाँ पे कॉमन लेने पे भी यहाँ पे P रहने देंगे। देखिए P की वैल्यू 1 है, जब P स्क्वायर जब P से मल्टीप्लाई होगा तो P क्यूब होगा, ठीक है। यहाँ P रहेगा, क्यों? चूँकि यहाँ 3 टाइम्स P था, आपने 2 टाइम्स ऐसा कॉमन ले लिया, अब 1 टाइम रिमेनिंग है। यहाँ पे 2 टाइम्स ही था थर्ड टर्म में, आप दोनों बार ले चुके हैं उससे, चूँकि आपने तमाम तीनों टर्म से 2 टाइम्स ऐसा कॉमन लिया P स्क्वायर को, तो अब यहाँ पे थर्ड टर्म में कोई भी P की वैल्यू रिमेनिंग नहीं रहेगी। तो फाइनल आंसर आपके पास हो जाएगा 4P स्क्वायर इंटू P स्क्वायर माइनस 3P प्लस 4। नेक्स्ट आपके पास मौजूद है 18A स्क्वायर B क्यूब प्लस 9A क्यूब B क्यूब प्लस 27A 5B 6 इज टू द पावर। अब इसमें क्या है, आपके पास देखिए 18, 9 और 27 इन तीनों को आपने कॉमन लिया, तो 9 ऐसा टेबल है जो इन तीनों को ऐसा कॉमन डिवाइड कर सकता है। तो 9 2 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9 होता है, इस वजह से सिंपल कोफिशिएंट वहाँ पे 1 है सेकंड टर्म में। उसके बाद 9 3 ज़ा 27 3। इसी तरह जैसे पहले P को लिया था, यहाँ पे A स्क्वायर और B को मैक्सिमम लेंगे, तो A स्क्वायर मैक्सिमम कॉमन आ सकता है तीनों टर्म से, हमने ले लिया। इसी तरह B क्यूब मैक्सिमम कॉमन तीनों टर्म से आ सकता है, वो भी हमने ले लिया। अब आ जाइए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, यानी किस तरह ये सपोज़ करें आपके पास 99 की पावर 3 मौजूद है, यानी 99 क्यूब। अब आपने इसे इवेलुएट करना है, किस तरह इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। अब एक सिंपल था कैलकुलेटर में तरीका तो ये कि भाई आप 99 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब चूँकि यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए, यानी बाय फार्मूला आपने इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। जैसे 100 - 1 मैंने 2 टर्म्स में से ब्रेक कर दिया, तो 100 - 1 लिखूँ या सिंपल 99 लिखूँ, एक ही बात है, इसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। हम मैथमेटिक्स में एक चीज़ को कई लिहाज से लिख सकते हैं, बशर्ते कि उसका फाइनल आंसर जो है वो सेम रहना चाहिए, उसका वेटेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अब क्या होगा, अब सपोज़ करें 100 - A, हमने एक को A सपोज़ किया, दूसरे को B। तो आपको अच्छी तरह याद है, एक सिंपल सा फार्मूला है, A क्यूब माइनस A माइनस B होल क्यूब इज इक्वल टू A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस 3AB इंटू A माइनस B। तो A की चूँकि वैल्यू है हमारे पास 100, B की वैल्यू हमने एज्यूम की 1, तो A की जगह 100 और B की जगह 1 आप पुट कर देंगे, ठीक है। ये देखें, ये अब कंप्लीट मैंने तमाम वैल्यूज़ को पुट कर दिया। इसके रिप्लेस करने के बाद अब आपके पास 100 3 टाइम्स हो जाएगा 1, और 6 टाइम्स 0 आपके पास ऑफ कोर्स मौजूद है, और उसके बाद 1 3 टाइम्स 1, और इसी तरह 3 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर 300, और उसके बाद 100 - 1 इट्स 99। तो फाइनल जब मैं इसकी कैलकुलेशन कर चुका हूँगा तो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा 970299, ठीक है। ये फाइनल आंसर होगा। अगर हम 99 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स आपका आंसर यही आएगा, जो अभी हमने विद द हेल्प ऑफ फार्मूला सॉल्व किया। इसके बाद आपके पास है सिंपल से कौन सा 101 की पावर 3, ये भी बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने वहाँ पे किया था 99, तो 100 - 1 कर दिया था, और यहाँ पे इम्पैक्ट 100 + 1 करके दिखा दिया, ठीक। तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब आपके आंसर 100 + 1 ही लेना है, तो मैं 99 + 2 कर दूँ तब भी ठीक है। देखिए जो भी राउंड फॉर्म में नंबर्स होते हैं ना, उन्हें सॉल्व करना काफ़ी आसान है। 99 को 3 टाइम्स करना और 100 को 3 टाइम्स करना, इनमें फ़र्क है। तो 100 को 3 टाइम्स करना ज़्यादा आसान है, बजाय इसके कि आप 99 को 3 टाइम्स करें। चूँकि 100 को 3 टाइम्स करना आप आसानी अपने जहन के ज़रिए भी बग़ैर कैलकुलेटर के कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल वही सेम फार्मूला है, चूँकि यहाँ पे अब इस बार प्लस है तो प्लस का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो प्लस का फार्मूला मैं ज़रा सा रिवाइज़ करवा देता हूँ आपको।
ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ए की जगह 100, बी की जगह 1। उसके बाद इनको सॉल्व किया जाएगा, फाइनल इम्पैक्ट आपका आंसर आएगा 1030301। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आप बआसानी इसको सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सब आपके पास ए क्यूब प्लस 1 ए क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन आपको गिवन है ए प्लस 1 ए इज इक्वल टू 3। अब इस a प्लस 1 ए की मदद इज इक्वल टू 3 की मदद से आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए क्यूब प्लस 1 ए क्यूब। तो पहले क्या होगा, आप दोनों बोथ साइड्स पे क्यूब रूट ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक जब तक क्यूब रूट नहीं लेंगे तो ए का इम्पैक्ट कभी भी ए क्यूब के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। अगर हमें कहा जाता है कि ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर फाइंड आउट करो, तो हम इसको होल स्क्वायर कर देते। ठीक है, बोथ साइड्स स्क्वायर ले लेते। अब यहाँ पे चूँकि क्यूब में कन्वर्ट करना है तो बोथ साइड्स क्यूब ले लेंगे। तो जब मैंने क्यूब लिया तो मेरे पास क्वेश्चन बनी कि भाई ए प्लस 1 ए, अब देखिए ये होल क्यूब बन गया, इसी तरह इक्वल टू और 3 पर क्यूब आ गया। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो फार्मूले की मदद से मेरे पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस इंटू 1 ए प्लस 3a इंटू 1 ए होल स्क्वायर प्लस 1 ए क्यूब, और 3 टाइम्स हो जाएगा 27। ये 3 टाइम्स का मतलब है 3 3 9 नहीं है, इट्स 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 9 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इट्स 27। इसको मज़ीद आगे स्टेप पे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई क्या किया हमने यहाँ पर, ये देखें गौर से, एरो को गौर से देखिएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास ए था और यहाँ पे था ए स्क्वायर, तो एक ए इस ए स्क्वायर यानी यहाँ पे 2 टाइम्स ए, तो एक ए यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, डिवाइड हो जाएगा, तो सिंपल ए की वैल्यू रहेगी, यानी 3a मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो सिंपल 3a। नेक्स्ट में आपके पास ये ए इस ए से यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, चूँकि यहाँ पे 2 टाइम्स ए है यानी पावर 2 मौजूद है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिंगल ए रह जाएगा, तो 3/a प्लस, और लास्ट टाइम आपके पास 1/a क्यूब इज इक्वल टू 27। इसके बाद हमने क्या किया, हमने चूँकि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब, तो हमने इसे ज़रा अरेंज कर दिया और ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब को एक साथ ले आए, और प्लस 3a प्लस 3/a अब वैसे ही है। उसके बाद क्या किया, ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब तो वैसे ही है, 3a और प्लस 3/a, इन दोनों टर्म्स में से हमने 3 को कॉमन ले लिया। 3 को कॉमन लेने के बाद आपके पास रिमेनिंग बच गया, जो प्रोडक्ट बची है वो a प्लस 1/a। अब a प्लस 1/a आपके पास मौजूद है वैल्यू। हमने क्या किया, अब हमारे पास a प्लस 1/a ये वो एक्सप्रेशन आ गई जो आपको गिवन आंसर थी, यानी a प्लस 1/a की वैल्यू जो थी वो थी 3। आप क्या करेंगे, इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर a प्लस 1/a की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे 3 से। तो चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9। आपने फाइंड आउट करना है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, इसके साथ है प्लस 9। इस प्लस 9 को बैलेंस करने के लिए आप बोथ साइड्स -9 कर देंगे, तो इसका इम्पैक्ट दूसरी साइड पर दिखेगा 27 माइनस 9। 27 माइनस 9 को जब आपस माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर 18 हो जाएगा। तो यानी फाइनल जो आपकी वैल्यू फाइंड आउट हुई a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वो 18 हुई। ठीक है, तो आज की जो टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया, पहले अलजेब्रिक टर्म्स को, यानी उन अलजेब्रिक टर्म्स में हमने मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को सीखा कि किस तरह मल्टीप्लाई किया जाएगा। उसके बाद हमने कुछ फैक्टराइजेशन किया जिसमें हमने कॉमन के प्रोसेस को किया, इवैल्यूएशन किया जिसमें आपको a प्लस बी होल क्यूब या a माइनस बी होल क्यूब के फार्मूले की मदद से हमने इवैल्यूएशन फाइंड आउट की। उसके बाद हमने इन लास्ट साइमल्टेनियस इक्वेशंस को भी सॉल्व किया। 2 मेथड्स आज हमने डिस्कस किए जो आपके समर पैक के हवाले से थे। उसमें नंबर 1 था आपके पास एलिमिनेशन मेथड, और सेकंड क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। उम्मीद है आप के लिए काफ़ी आसानी रही होगी। मज़ीद अगर कुछ लैकिंग महसूस कर रहे हैं तो ऑफ़ कोर्स आपको दोबारा वीडियो को ओवरव्यू करें और
दोबारा से देखें कि कहाँ पे आपको कोई लेकिंग पॉइंट कहाँ पे नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह आप जो भी लेकिंग है वो बेहतर हो जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।